आप सभी का हिस्ट्री हिंदी पॉइंट चैनल पर हार्दिक स्वागत। तो देखिए, हम लोग सूरदास के पद पढ़ रहे थे, तो आज हम तीसरे पद की चर्चा करेंगे। तो महाकवि सूरदास जी द्वारा जो तीसरा पद लिखा हुआ है, तो ये इस पद में भगवान श्री कृष्ण जी के बाल रूप का वर्णन है। जब श्री कृष्ण जी बाल रूप, एक जो शिशु होता है, एक छोटा बच्चा होता है, जब उसके दांत आ जाते हैं, दो दांत आ जाते हैं, देखे होंगे छोटे बच्चों के जब दो दांत आ जाते हैं नीचे के, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो वैसे ही स्वरूप का वर्णन महाकवि सूरदास जी ने किया है। तो देखिए वो कहते हैं, उनका देखिए पद पढ़ा जाए। देखिए, किलकत कान घुटुरवन यावत। कान का मतलब है कान्हा, कृष्ण। तो जो कान्हा है, कृष्ण है, वो किलकत माने होता है किलकारी मारना या खिलखिलाना। जब बच्चे किलकारी मार के हंसते हैं, बहुत प्रसन्नता में रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं। खासकर छोटे बच्चे हंसते हैं ऐसा, तो कहते हैं किलकत कान है घुटुरवन यावत। घुटुरवन माने होता है घुटनों के बल पे, आवत मीन्स आते हैं। तो कान्हा जो है वो किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आते हैं। जो मेरे श्याम है, जो मेरे कान्हा हैं, वो घुटनों के बल पर किलकारी मारते हुए आ रहे हैं। फिर कहते हैं मणिमय कनक नंद के आंगन। मणिमय, मणि से भरा हुआ है, और कनक माने होता है सोना। देखिए शब्दार्थ मैंने लिखा है आप लोगों की हेल्प के लिए। तो कनक का अर्थ है देखिए सोना। तो मणियों से भरा हुआ है, और क्या है, कनक है, सोना है। कहाँ पे है, नंद का आंगन। तो जो नंद बाबा जी का आंगन है वो मड़ियों से भरा हुआ है, अर्थात मड़ियों और सोने से जड़ा हुआ आंगन है। उसमें मणि और सोने जड़े हुए हैं। ऐसे आंगन में बिंब पकड़िबें धावत। ऐसे आंगन में कान्हा जो है, बिंब का अर्थ होता है परछाई या प्रतिबिंब। तो वो प्रतिबिंब को पकड़िबें माने पकड़ने को, धावत माने दौड़ते हैं। तो जो श्री कृष्ण जी हैं, छोटे से कान्हा जो हैं, वो अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कहाँ पे दौड़ते हैं, तो नंद बाबा के आंगन में। ठीक, आगे देखिए। कबहु निरखी हरि आप छाह कहो, करिसौ पकड़न चाहत। कभी, कबहु, निरखी, कभी देखते हैं, निरख माने होता है देखते हैं। हरि, हरि का अर्थ है कृष्ण जी। तो कृष्ण कभी खुद को देखते हैं, आप छाह को, आप माने अपने, छाह माने प्रतिबिंब को या परछाई को। भगवान श्री कृष्ण अपने छाह को क्या करते हैं, देखते हैं। कहाँ पे देख रहे हैं, इस आंगन में जो मड़ियों और सोने से जड़ा हुआ आंगन है। और अपनी जब परछाई को देखते हैं तो करिसौ पकड़न चाहत। करी माने होता है हाथ, और अपने हाथों से उसे पकड़ना चाहते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो शीशे में अपना प्रतिबिंब देख करके उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने बचपना में अपने प्रतिबिंब को देखकर करी माने अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। अगली लाइन देखिए। किला की हंसत राजत द्वैदतियां। किला की हंसत, जब भगवान श्री कृष्ण किलकारी मार करके हंसते हैं, राजत द्वैदतियां, तो उनकी दो दांत, द्वय माने होता है दो, दतिया माने दांत, जो नीचे के दो दांत होते हैं जैसे छोटे बच्चे के, तो वो राजत, राजत का अर्थ है सुशोभित होते हैं, विराजते हैं, सुशोभित होते हैं। ठीक, तो उनके जो दांत हैं, जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके दोनों दांत सुशोभित होते हैं, अच्छे लगते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत। अवगाहत का अर्थ होता है दिखलाना, और बार बार उसी को क्या करते हैं, दिखलाते हैं। बार बार उन्हीं दांतों को दिखलाते हैं। आगे देखिए। कनक भूमि पर कर पग छाया। कनक भूमि पर, सोने की भूमि पर, कग, कर पग छाया, यह उपमा इक राजति। और करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साधति। कर का अर्थ है हाथ, पग का अर्थ है पैर।
तो हाथ पैर की छाया जो है, यहाँ पे उपमा है कनक भूमि पे, ठीक। तो कनक भूमि पर कग पर छाया, हाथ पैरों की छाया जो है वह पृथ्वी रूपे सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत हो रही है मानो प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए वसुधा माने धरती ने कमल बैठ की साजत, कमल का आसन सजा दिया। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, बाल दशा माने बच्चे की इस दशा को देखकर, इस अवस्था को देखकर, इस प्रसन्नता को देखकर, बालक की इस दशा को देखकर सुख निरखी जसोदा, निरखी माने निहारना, तो बालक के इस दशा को देखकर माता यशोदा जी को उनके सुख को, भगवान श्री कृष्ण के बचपना के सुख को क्या करती हैं, बार बार निहारती हैं, बार बार देखती हैं। और पुनि पुनि नंद बुलावती, और बार बार, पुनि पुनि माने होता है बार बार, नंद बुलावती, बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। और नंद बाबा को बुलाती हैं, कहती हैं कि देखिए कान्हा को, ठीक। आगे देखिए, अचरा तरले ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। उसके बाद अचरा तरले ढाकी, अचरा मतलब होता है आंचल, और तर माने होता है नीचे। अचरातर, आंचल के नीचे ढक करके सूर्य के प्रभु को दूध पियावती, सूरदास जी के प्रभु को अर्थात भगवान श्री कृष्ण को, कान्हा को माता यशोदा दूध पिलाती हैं अपने आंचल से ढक करके। तो ये देखिए इसका अर्थ था। एक बार और देख लीजिए, किलकत कान घुटुरवन यावत, भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी बैधावत, नंद बाबा का जो आंगन है वो मणियों से और सोनों से जड़ा हुआ है। उस आंगन में अपने प्रतिबिंब को देखकर, अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए धावत माने दौड़ते हैं। कबहु निरखी हरि आप छा को, कभी निहारते हैं अपने प्रतिबिंब को और अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किला की हंसत राजत द्वैदतियां, किलकारी मारकर जब हंसते हैं तो उनके दो दांत जो है वो सुशोभित होते हैं। पुनित पुनिति अवगाहत, और उसे बार बार दिखलाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती, हाथ पैरों की छाया, कर माने हाथ, पग माने पैर, तो हाथ पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी कनक भूमि, उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो प्रतिपद प्रतिमणि, प्रत्येक मणि में, वसुधा माने धरती, प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल बैठ की साजती, कमल का आसन, साजत माने सजा दिया हो। बाल दशा सुख निरख जसोदा, बालक की इस दशा को देख करके यशोदा जी बार बार निहारती हैं। पुनि पुनि नंद बुलावत, और बार बार बुलाती हैं। ऐसे समझ लीजिए जैसे पति पत्नी होते हैं तो उनका एक जो बच्चा होता है, जब वो खेलता है, हंसता कूदता है, तो पत्नी देखती है तो अपने पति को फिर दिखाती है कि देखिए बच्चा हंस रहा है, या पति देखते हैं पत्नी बुलाते हैं, तो वैसा ही यहाँ पर है। आगे देखिए, अचरा तरले ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती, तो माता यशोदा अपने आंचल के नीचे ढक करके सूर्य के प्रभु को अर्थात भगवान श्री कृष्ण को, कान्हा को दूध पिलाती हैं, स्तनपान कराती हैं। तो ये हो गया आपका अर्थ। अब यहाँ पे ये देखिए, किलकत कान, काव्य सौंदर्य पे हम आए। देखिए संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग में आप ये लिख दीजिएगा कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है और अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है। सूरदास जी ने यह वर्णन किया है। तो आगे ये आपका प्रसंग हो गया कि इस पद में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है। और आगे देखिए जी सर, काव्य सौंदर्य पे अगर हम आते हैं तो
आपको वही भाषा जो है इसमें ब्रज लिखना है। रस इसमें देखिए वात्सल्य, क्योंकि माता का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य रस की श्रेणी में रखा गया, तो वात्सल्य है। और शब्द शक्ति की बात करें तो शब्द शक्ति यहाँ पे लक्षणा है। और ये मुक्तक है, मुक्तक पद शैली में मुक्तक है। अब देखिए अलंकार की अगर बात करें तो देखिए इस पद में 3 अलंकार है। कितने अलंकार हैं? 3। पहला अलंकार तो देखिए किलकत कान, यहाँ पे का की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है। और दूसरा देखिए प्रतिपद प्रतिमन, यहाँ पे पा की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है। तो इस पर वजह से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। ठीक, दूसरा अलंकार यहाँ पे है देखिए करी करी पुनि पुनि, एक ही वर्ण की 2 बार आवृत्ति यहाँ पे पुनि पुनि करी करी, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है जी। और तीसरा अलंकार जो है वो यहाँ पे उपमा अलंकार। देखिए कनक भूमि, यहाँ पे उपमा है और कमल बैठकी, इन दोनों में उपमा है। तो 3 अलंकार इसमें हमारे, तो काव्य सौंदर्य में लिख दीजिएगा अलंकार। यहाँ पे देखिए तो अलंकार यहाँ पे कितने हैं? 3 हैं। तीनों का जगह बता दिए। अनुप्रास है, उपमा है और पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पद में, नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद, आप लोगों ने जो देखा मेरी अर्थ को, एक प्रयास था मेरा। ठीक है, आप सभी को बाय।